हेलो, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम ब्लड प्लाज्मा थेरेपी क्यों कोविड के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके यूजेस क्या हैं, वो किस चीज़ से बना होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन से केस में आप ब्लड प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हो, कौन से केसेस में कर सकते हो, उससे होने वाले साइड इफेक्ट, आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स लेने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो अब हम बात करने जा रहे हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? सो ब्लड में प्लाज्मा होता है प्लस अदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं लाइक WBC, RBCs, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा होता है। व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा? तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? येलोइश लिक्विड होता है जो WBC, RBC, प्लेटलेट्स को अलग करने के बाद बनता है, उसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा 92% वाटर होता है, 1% मिनरल्स होते हैं एंड 7% प्रोटीन के साथ ये बना होता है। उसके बाद कंपोजिशंस क्या होते हैं इसमें? इट कंटेन्स प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फेरोजिन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड्स है एक्सेट्रा। ये येलो कलर का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इसमें बिलिरुबिन होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ट्रांसफेरिन होते हैं एंड हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर येलो कलर। ब्लड प्लाज्मा कौन से नेचर का होता है? एसिडिक होता है और बेसिक होता है। तो बेसिकली इट इज स्लाइटली बेसिक होता है बिकॉज का pH रेट 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। सो इट इज बेसिक इन अ नेचर, सो इट इज स्लाइटली बेसिक इन अ नेचर। नेक्स्ट इज सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लड। तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे इसको हम सेपरेट कर सकते हैं? तो बेसिकली प्लाज्मा WBC, RBCs एंड प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। तो हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज में बहुत ही हाई रिवोल्यूशन पे इसको स्पिन किया जाता है। उससे क्या होगा कि बॉटम में ऑल द सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो बॉटम में हो जाएंगे और टॉप पे हमें जो मिलता है येलोइश कलर का, वो अपना प्लाज्मा होता है। सो इसको कौन सी कंडीशंस में यूज़ किया जाए? व्हाट इज दिस ऑफ ब्लड प्लाज्मा थेरेपी? तो हम कहाँ यूज़ करते हैं ब्लड प्लाज्मा थेरेपी? तो बेसिकली इट इज़ यूज इन बर्न, ट्रॉमा, शॉक, या फिर किसी को लीवर डिसीजेस होती थी उसमें हम यूज़ करते हैं। नाउअडेज कोविड पेशेंट्स के लिए भी हम प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत हेल्पफुल कर रहे हैं। लाइक इससे ना लोगों की रिकवरी बहुत ही अच्छी हो रही है और पेशेंट जल्दी रिकवर हो रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि हमारा ये कोविड के लिए ये एक वॉरियर का काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है। स्टोरेज कंडीशंस तो -40 डिग्री सेल्सियस और उसकी सेल्फ लाइफ होती है 1 ईयर तक। आप इतने में आपका प्लाज्मा स्टोर कर सकते हो। इट इज़ लोकेटेड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स एज वेल एज लाइक डिजेनरेटिंग टिश्यू सेल्स हो गए, प्लस सम पार्ट ऑफ स्पिन्स इट इज़ प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा थेरेपी। व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी? ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत किसने की थी? तो 130 साल पहले, मतलब कि 1890 के अराउंड जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेही ने इसकी शुरुआत की थी और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। सो अभी हम बात करते हैं कि कोविड में इसका यूज़ क्या होता है, कोविड पेशेंट के लिए इतना गुणकारी क्यों होता है प्लाज्मा थेरेपी? तो ब्लड प्लाज्मा थेरेपी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कोई वायरस ने आपकी बॉडी में अटैक किया है, आपकी बॉडी फिर उसके अगेंस्ट अपने इम्यून सिस्टम से प्रोटीन जनरेट करती है या एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है। वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस के खिलाफ लड़ता है, फाइट करता है, और अगर वो इफ़ेक्टिव है उस वायरस के अगेंस्ट तो उसको उसी जगह पे वो उसका मल्टीप्लिकेशंस बंद कर देता है, उसका लाइक फैलना दूसरे ऑर्गन्स की तरफ बंद कर देता है और वहीं पर से वो रिएक्ट भी करता है और उसके अगेंस्ट, हमारे वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है और उससे हम ठीक हो जाते हैं, उससे वो पेशेंट ठीक हो जाता है। इसे ही ब्लड प्लाज्मा थेरेपीज़ कहते हैं। बेसिकली ये एंटीबॉडीज़ जनरेट होती है, बेसिकली ये एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है और ये एंटीबॉडीज़ को हम किसी दूसरे इन्फेक्टेड पेशेंट में ट्रांसफ़र करके उसको ठीक कर सकते हैं। कॉन्वलेसेंट आ जाते हैं, इसे उधार की इम्यूनिटी भी कहा जाता है। सो ये होता है बेसिक प्लाज्मा थेरेपीज़ का मीनिंग। ये भी कहा जाता है उधार की इम्यूनिटी भी कहा जाता है क्योंकि दूसरे पेशेंट से हम लेते हैं। सो इसे उधार की इम्यूनिटी भी कहा जाता है। राइट ना, बहुत अच्छी बात है कि कोविड पेशेंट्स के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही गुणकारी इफेक्ट दे रही है और बहुत ही चमत्कार, और इससे बहुत ज़्यादा और जल्दी पेशेंट ठीक हो रहे हैं। सो इसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले ब्लड कलेक्ट करते हैं जो भी पहले इन्फेक्टेड था, जो अब बहुत अच्छे से रिकवर हो चुके, आफ्टर 15 डेज़ के बाद ही वो अपना ब्लड डोनेट करता है। तो सबसे पहले उसका ब्लड कलेक्ट किया, उसमें से हमने उसके ब्लड से
ब्लड सेल्स, आरबीसी, ये सबको सेपरेट करने के बाद प्लाज्मा लिया और उस प्लाज्मा को इन्फेक्टेड पर्सनस में ट्रांसफ़र कर दिया। उससे क्या होगा, जब ये इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के बाद उस वायरस के अगेंस्ट उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाते हैं और उसका जो बोलते स्प्रेडिंग होती है, जो लाइक डेवलपिंग स्पीड होती है वायरस की, वो कम हो जाती है और प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। और इससे क्या होगा कि पेशेंट बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। जब पेशेंट एक बार ठीक हो जाता है तो उससे पूछा जाता है कि उसका ब्लड वो डोनेट कर सकता है क्या, एंड जो भी एंटीबॉडीज़ उसके अंदर है वो हम किसी दूसरे पेशेंट की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से प्रोसीजर में हम करते हैं। ब्लड प्लाज्मा कलेक्शन के टाइम में देखा जाता है कि कुछ उससे कोई HIV नहीं है, कोई लिवर डिजीजेस नहीं है, जॉन्डिस नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं, ये सब देखा जाता है। उसके बाद ही उसका डिसीजन होता है कि वो ब्लड डोनेट कर सकता है या नहीं। आप कौन से कंडीशन से ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो? नंबर 1, अगर आपने टैटूज़ बनाया है या कुछ प्रेसिंग की है या फिर आपका वेट कम है या फिर आपको सीरियस ब्लड और कफ है तो नहीं कर सकते हो, बुखार है तो नहीं, अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो आप नहीं कर सकते हो, या फिर आपको कोई सीरियस डिसीजेस है तो नहीं कर सकते हो, जॉइंटिस है तो नहीं कर सकते हो, हेपेटाइटिस है या फिर आपको कोई कैंसर जैसी कोई सीरियस डिसीजेस है, इन दैट केस आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। जब आप ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहे हो तो आफ्टर 15 डेज रिकवर के होने के बाद ही जाइए। उसके बाद अपने सभी हिस्ट्रीज चेक करिए, आपका वेट चेक करिए एंड उसके बाद ही आप अपना ब्लड डोनेट करिए। जब ब्लड प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो सब पेशेंट्स को नहीं, थोड़े बहुत पेशेंट्स को डिजीनेस होता है, फटीग होता है, चक्कर आते हैं, हेडेक होता है, लाइट हेडेक होता है, ज़्यादा सीरियस नहीं होता है बट होता है। सभी पेशेंट्स को नहीं, लेकिन सम पेशेंट्स को होता है। अगर जाने से पहले आप अपने साथ पानी या फिर कुछ स्नैक्स कैरी करके जाइए। और राइट नाउ काफ़ी पेशेंट हैं जो अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं और जिससे कि वो काफ़ी लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर, कर्नाटक, सब जगह पे ये ट्रायल्स चल रहे हैं और उन लोगों को थैंक यू जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट करके काफ़ी लोगों की जान बचाई है। थैंक्स फॉर दोज पेशेंट्स, थैंक यू। अगर आप अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो तो प्लीज़ चाहिए डोनेट कर दिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। आई होप वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, जाने से पहले मास्क पहन के बाहर निकलिए, भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहिए और हाथ सैनिटाइज कर दिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।